क्यों वाघा बॉर्डर पर होती है गुस्से से भरी भारत पाक परेड। दुनिया भर के बॉर्डरों पर होने वाली आकर्षक समारोहों में से एक है वाघा बॉर्डर पर होने वाली परेड। पाकिस्तान के लाहौर और भारत के अमृतसर के करीब बीचों बीच पड़ता है वाघा बॉर्डर। इन दोनों ही शहरों को जोड़ती है ग्रांड ट्रंक रोड। भारत और पाकिस्तान को इस रास्ते पर बांटने वाली रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। यह रोड मार्ग से भारत और पाकिस्तान को ऑफिशियली जोड़ने वाला एकमात्र जुड़ाव है। वाघा बॉर्डर पर हर शाम भारत और पाकिस्तान की ओर से सैनिक और लोग इकट्ठा होते हैं। इस मौके पर सूर्यास्त से पहले राष्ट्रीय झंडों उतारने से पहले भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की फौजें एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती हैं। इस मौके पर भारत की ओर से बीएसएफ के जवान खाकी रंग की ड्रेस में रहते हैं, जबकि पाकिस्तानी रेंजर काले रंग की ड्रेस में रहते हैं। इस मौके पर भारत और पाकिस्तान के जवान एक दूसरे के साथ गुस्से में हाथ मिलाते हैं। दोनों ही देशों का समारोह करीब करीब एक जैसा ही होता है। इसके बाद रोज होने वाला यह समारोह खत्म हो जाता है। 1947 की शुरुआत में भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय माउंटबेटन ने भारत की आजादी की घोषणा की। इसके बाद ब्रिटेन से 8 जुलाई को सर सिरिल रेडक्लिफ को भारत बुलाया गया और उन्हें धर्म के भारत आधार पर बॉर्डर बनाने का जिम्मा सौंपा गया। वे पहले भारत में कभी नहीं रहे थे। इसे इस बॉर्डर डिसाइड करने के काम में जुटी सारी ही पार्टियों ने एक फायदे की बात माना, क्योंकि ये पार्टियां सोचती थीं कि ऐसे में किसी एक पक्ष की तरफ रेडक्लिफ का पूर्वाग्रह नहीं होगा। 2 हफ्तों में ही रेडक्लिफ ने अपना काम पूरा कर दिया। उन्होंने एक ओर भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाया तो दूसरी ओर भारत और पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, का बॉर्डर भी बनाया। यह समारोह भारत और पाकिस्तान के बीच 1959 से ही लगातार होता आ रहा है। कश्मीर में 1999 में अमन सेतु खुलने से पहले ग्रांड ट्रंक रोड ही भारत और पाकिस्तान के बीच एकमात्र रोड लिंक था। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीटिंग रिट्रीट बॉर्डर समारोह के तौर पर माना जाता है। कई विदेशी भी हर शाम होने वाले इस समारोह को देखने के लिए आते हैं। 2010 में पाकिस्तानी रेंजर्स के जनरल याकूब अली खान ने यह तय किया था कि इस समारोह में दोनों पक्षों के बीच रहने वाली गहमागहमी को कम किया जाएगा। इसके बाद अच्छे से सीखे हुए जवान इस मौके पर परफॉर्म करते हैं। उन्हें दाढ़ी और मूंछों को मेंटेन करने के लिए अलग से भत्ता मिलता है। 2 नवंबर 2014 को पाकिस्तान की ओर एक फिदायिन हमला हुआ था, जिसमें करीब 60 लोगों की मौत हो गई थी और 110 लोग घायल हुए थे। एक 18 से 20 साल के बीच के युवक ने खुद को यह समारोह खत्म होते ही 5 किलो विस्फोटक बांधकर उड़ा लिया था। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 2 दिन 29 सितंबर और 8 अक्टूबर 2016 को इस परेड के लिए लोगों को नहीं आने दिया गया था और न ही दिवाली पर पाकिस्तानी सैनिकों को मिठाइयां दी गई थीं। हालांकि यह एक परंपरा है कि बकरीद, दिवाली और दोनों ही देशों के स्वतंत्रता दिवस के दिन दोनों देश आपस में मिठाइयों को आदान प्रदान करते हैं।